नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और तथा हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा देखता है तथा उसे लाइक करता है, आप उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार के कोई कष्ट मत आने देना, उनके जीवन में खूब तरक्की करना। वैसे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार टिप्स लेकर के आया हूँ दुश्मन से मुक्ति पाने के लिए। वैसे आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते होंगे, बहुत ऊंचाइयों पर पाना चाहते हैं, लेकिन जब कोई काम आप करते हैं ना तो आपके रास्ते में जो बहुत सारे ऐसे दुश्मन होते हैं जो आपके रास्ते में रुकावट पैदा कर देते हैं, बाधा पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका वह काम जो होते होते बिगड़ जाता है। अगर ऐसी स्थिति में आप भी हैं तो बस आज की इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। आज मैं आप लोगों के नीम के पेड़ से ऐसा एक चीज निकालने की मैं बात करूंगा। अगर वह चीज आपको मिल जाता है तो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे अवश्य आपको नीम के पेड़ में से उस चीज को निकाल ही लेंगे। अब वह चीज क्या है, बस कुछ ही देर में मैं इस टॉपिक पर बात कर ही लेता हूं। अगर उस चीज को निकाल करके अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो 100% है, वादा है मेरा कि आपसे दुश्मन से मुक्ति मिल ही जाएगी। क्योंकि चाहे वह आपका पड़ोसी हो सकता है या आपके घर का अगल बगल कोई हो सकता है या कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है जो आपके रास्ते में कांटा बो रहा है। अगर वह वास्तव में अगर आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं और दुश्मन से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं आखिर दुश्मन से मुक्ति पाने के लिए नीम के पेड़ में से ऐसा क्या चीज निकाल लेना है कि बस उसका उपाय कर लेना। दुश्मन से 100% है, मेरा वादा है कि आपको दुश्मन से मुक्ति मिल ही जाएगी। अच्छा चलिए, तो अब हम लोग समझ लेते हैं आपको क्या करना है। नीम का पेड़ ढूंढना है। नीम का पेड़ बहुत ही आसानी से आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं तो मिल ही जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं नीम का पेड़ ढूंढना है कि जो पतला रहे, थोड़ा उस प्रकार के नीम का पेड़ ढूंढना है कि जो मोटा पेड़ रहता है। जब आप नीम के पेड़ को मोटा पेड़ ढूंढेंगे तो उस पर अगर ध्यान से कहीं देखेंगे तो आपको उस पेड़ के ऊपर भी कोई दूसरा पेड़ जो है उगा हुआ अवश्य ही मिल जाएगा। उस पर जमीन से कोई कनेक्ट नहीं रहेगा, वहां पर मिट्टी नहीं रहेगी, थोड़ा सा कुछ नीम के ही खरपतवार रहेंगे, उसी में वह जो पेड़ जो है तैयार हुआ रहता है। अब वह किसी भी चीज का पेड़ हो सकता है। अगर नीम के पेड़ पर अगर आपको पीपल का पेड़ मिल जाता तो अति शुभ होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। नीम के पेड़ पर कोई भी दूसरा पेड़ जो निकला हुआ, चाहे भले ही 2 ही पत्ता निकला हुआ हो, 3 ही पत्ता निकला हुआ या छोटा मोटा थोड़ा सा पेड़ भी होगा, आपको बस वैसा ही पेड़ ढूंढना है। तो जब आपको वैसा पेड़ मिल जाता है तो बस समझ जाएगा आज आपके रास्ते के जो दुश्मन है, जो रुकावटें पैदा कर रहे थे, अब उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। बस इस उपाय को कर लीजिएगा। अब उसको बहुत ही सावधानी से उखाड़ करके लाना है। ठीक है, उखाड़ करके लाना है। और इस काम को आपको हर दिन नहीं कर सकते। इस काम को केवल आप जो या तो मंगलवार को या तो शनिवार के दिन करना है। वैसे नीम का वृक्ष जो होता है उस पर जो दैवी शक्तियों का आशीर्वाद होता है, माता दुर्गा माता काली का वास होता है। और जो उस पेड़ के ऊपर जो कोई भी वृक्ष, कोई भी पेड़, कोई भी पौधा उगा रहता है, उसमें साक्षात जो दैवी शक्तियां ही रहती है। इस कारण से आप जो उसको उखाड़ करके लाना है। और इस काम को आपको कब करना है, केवल मंगलवार या तो शनिवार के दिन। और उसके जो पत्ते रहेंगे, 2 से 3 पत्ते जो कुछ भी रहेंगे, उस पत्तों को ले करके आपको उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद जो आपका दुश्मन है, जो भी आपका शत्रु है, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, 2 शत्रु है, 3 शत्रु, जितने भी शत्रु हैं, अगर आप उनसे वास्तव में मुक्ति पाना चाहते हैं तो उस पत्तों को जो आपने छोटे छोटे टुकड़े किए उस व्यक्ति के ऊपर, अपने दुश्मन के ऊपर जो है आपको फेंकना है। लेकिन फेंकने से पहले जो उस पर 4 बार फूंक मारना है। 4 बार फूंक मारने के बाद अपने दुश्मन के ऊपर यदि आप फेंक देते हैं तो जो भी आपका दुश्मन होगा तुरंत उसी समय उसका जो बुद्धि पलटना शुरू हो जाएगी। जो आपके रास्ते में रुकावटें अगर पैदा करेगा तो वह जो कांटा खुद उसी को चुभ जाता है।
इतना जबरदस्त करेगा। अगर आप उसके ऊपर नहीं फेंक पाते हैं तो उस पत्तों को ले जाकर के उस जगह पर फेंक दीजिए जहाँ पर वह रहता है, जहाँ पर वह काम करने जाता है, जिस ऑफिस में वो जाता है काम करने, उस जगह पर फेंक देते हैं। अगर उसके ऊपर से उसका पैर चला जाता है, किसी भी तरीके से उसको स्पर्श अगर हो जाता है, तो यह जो कारगर उपाय आपके साथ होने लगता है। आपका जो दुश्मन होता है अब आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। बहुत ही कारगर उपाय, एक बार आप यकीन करिए। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन इस उपाय को करिएगा और दोपहर के बाद आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। एक कारगर उपाय होता है, बस आपको हनुमान जी महाराज पर भरोसा करके आप इस उपाय को करिएगा। 100% हनुमान जी महाराज आपके साथ होंगे और आपका जो दुश्मन होगा, जो आपका शत्रु होगा, उस दिन के बाद से आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। तो ये रहा पहला नंबर का उपाय। ये बहुत ही प्रबल उपाय है दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए। एक और उपाय मैं आपको बात करने वाली, बस नीम के पत्ते का ही उपाय करना है। ठीक है, अब नीम के पत्ते का उपाय करना है, लेकिन इस उपाय को आपको रविवार के दिन, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो भी आपका दुश्मन होगा, आपको रास्ते में हर प्रकार के रुकावटें पैदा कर रहा है, बाधाएं पैदा कर रहा है और वास्तव में वह आपका दुश्मन है और उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप जो इस नीम के पत्ते वाला उपाय कर लीजिएगा। बिना मतलब का नहीं करना है, ठीक है, वास्तव में जो रहेगा तभी करना है। रविवार, मंगलवार या शनिवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपका जो भी शत्रु होगा, शत्रु का नाम जैसे मान के चलिए रोशन है, तो रोशन में कितने अक्षर है, रोशन 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर है, तो मतलब आपको शत्रु के नाम के अक्षर के बराबर आपको नीम की पत्तियां लाना है। अब जब नीम की आप पत्तियां लाते हैं तो गंदा है, साफ है, कैसा, ये सब चीजें नहीं देखना है, उसको बिल्कुल ही धोना नहीं है। ठीक है, आपको लेकर के चले आना है और अपने घर के पूजा मंदिर में बैठ जाना है। ठीक है, यदि आप रविवार, मंगलवार या शनिवार के दिन कोई व्रत त्यौहार पड़ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। अमावस्या पड़ गया, पूर्णिमा पड़ गया, कोई दिवाली पड़ गया, एकादशी पड़ गया, अगर कोई खास त्यौहार पड़ जाते तो बड़ी अच्छी बात होती है। ठीक है, और जो प्रत्येक पत्ती है, आपने 3 पत्ती लाए, रो स न, तो आपको पहले पत्ती पर रो, दूसरे पत्ती पर स, तीसरे पत्ती पर न, मतलब जो भी आपका दुश्मन होगा उसका नाम आपको लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद जो पत्तियां आपने लिया है उस पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। खूब जितना आप छोटा छोटा टुकड़ा कर सके उतना ही बेहतर होता है। आप हो सके तो कैंची से भी काट सकते हैं, ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से खूब छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है कि कुछ मिट्टी लेना है, कुछ धूल लेना है, कुछ मिट्टी, और उस मिट्टी के साथ जो है क्या बोलते हैं, उस जो आपने नीम के पत्ते हैं उसको मिला देना है। खूब अच्छे से मिला करके, गीली मिट्टी करके उसको जो है लोई बना देना है। अब गीला ऐसा करना है और 3 गोलियां ऐसा बनाना है कि जितना आपके दुश्मन का अक्षर का हो उतने अक्षर के बराबर। 3 अक्षर का है तो 3 गोलियां बनाए, 2 अक्षर का है तो 2 गोलियां बनाए, 5 अक्षर का है तो 5 गोलियां बनाए। ठीक है, गोलियां बनाने के बाद आपको अपने सामने ही जो है आपको रख लेना। रखने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। ठीक है, उस मंत्र का जाप आप जितना अधिक बार करेंगे उतना ही सक्रिय होता है, उतना ही कारगर उपाय होता है। ठीक है, तो आपको कौन सा मंत्र का नाम, कौन सा मंत्र जाप करना है, ओम नमो रोशनम हन हन स्वाहा। आप रोशनम की जगह आप जो भी आपका दुश्मन होगा, शत्रु होगा, रवि है तो ओम नमो रवि हन हन स्वाहा। इस मंत्र को आप जो कम से कम 108 बार तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन जितना ही बार पढ़ेंगे उतना ही सक्रिय होता है। और जब आप मंत्र से पढ़ने के बाद जो है उसको ले जा करके जो आपने गोलियां बनाई हैं नीम के पत्ते और मिट्टी वाली, उस गोलियों को ले जा करके गंदे बहते हुए नाला में डाल देना है या टॉयलेट में डाल देना है। मतलब जहाँ पर भी गंदा बहता हुआ पानी आपको रहे उस जगह पर डाल देना है। 1 महीना के अंदर आपको इसका प्रभाव तुरंत दिखेगा। जो भी आपका दुश्मन रहेगा, आपका जो घाटा करना चाहेगा वह घाटा खुद उसी का होगा। जितना ही आपके अहित के बारे में सोचेगा उतना ही उसका अहित होगा, क्योंकि आपके साथ में हनुमान जी महाराज की कृपा लगी रहती है। सभी दैवी शक्तियों का आशीर्वाद आपके साथ में होता है और आपका कोई भी दुश्मन, कोई शत्रु हो, कोई कितना भी आपका अहित करना चाहे, उस दिन से आपका कोई दुश्मन आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय होते हैं नीम के पत्तियों वाला। नीम की पत्ती में बहुत ही जबरदस्त दैवी शक्तियाँ और सकारात्मक ऊर्जाएं पाई जाती है, लेकिन इसका जो है इस्तेमाल करके हम अपने दुश्मन से, अपने शत्रु से मुक्ति भी पा सकते हैं।
और इसका उपाय जिसने भी किया है सच्चे दिल से और श्रद्धा भाव से, उनके साथ यह उपाय कारगर हुआ है। उनका दुश्मन जो है बाल बांका भी नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दुश्मन से, शत्रु से मुक्ति पाने के बहुत ही अचूक उपाय बताए और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को, इस कारगर उपाय को श्रद्धा भाव से विशेष मुहूर्त पर, खास दिन अगर करता है तो उसके साथ में यह उपाय कारगर होता है और उसे हनुमान जी महाराज की कृपा लगती है और उसे शत्रु से मुक्ति 100% मिलती है। तो इस तरीके से मैंने जो कुछ भी उपाय बताया ये बस श्रद्धा भाव की बात होती है, आस्था की बात होती है। अगर आपको भगवान पर आस्था विश्वास होगा तो हर उपाय कारगर होता है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अगर आप इस उपाय को मानते कि हाँ इसमें शक्ति, तो वास्तव में आपके लिए कारगर होगा। तो बस आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी जानकारी दिया, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस प्रकार के वीडियो को, इस प्रकार के ज्ञान भरी बातों को पसंद करते होंगे। तो आप इस ज्ञान भरी बातों को अपने तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करें।